नमस्कार साथियों, आइए आज बेसिक एक्सप्रेशंस के कुछ और चीज़ों को मैं बताऊं। आज मैं बिल्कुल आपको जैसे ईट के बारे में हमने ये भी हमारा सब्जेक्ट ही है ईट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आज फिर मैं बिल्कुल आपको ईट तो ऐसे निर्जीव वस्तु या टाइम टेबल वगैरह के विषय में डिनोट करता है, लेकिन मैं आपको आज आई वी यू सब ये जो मेन सब्जेक्ट है हमारे, उस पर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि कैसे बेसिक एक्सप्रेशंस में यूज़ होता है। जैसे एक पहला लीजिए, आई वुड लाइक टू V1, बेसिक एक्सप्रेशन मतलब मैं भी ना चाहूँगा, मतलब भी ना मैं बोलना चाहूँगा, तो मैं बोलना चाहूँगा तो इस पे क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू स्पीक। आई वुड लाइक टू स्पीक, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया हमने। अगर कहेंगे मैं इस विषय में कुछ बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस मैटर। आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस मैटर, तो इस तरह से बोलेंगे। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ बिफोर ऑल, तो इस तरह से कुछ भी हम लोग सेंटेंस को बोल सकते हैं। आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट जो है आई, उसको आप चेंज कर सकते हैं। यू वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस मैटर, मतलब तुम इस विषय पे बोलना चाहोगे। अगर इसी सेंटेंस को देखिए, थोड़ा सा अगर ध्यान से सोचिएगा तो ये दोनों तरह से ये सेंटेंस आ रहा है कि एक हमारा ये स्टेटमेंट में आ रहा है और दूसरा ये क्वेश्चन मार्क भी क्रिएट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन मार्क के लिए जब हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में जाएंगे तो ये अगर हमने यू की सब्जेक्ट यूज़ किया है तो इसको कैसे बनाएंगे, वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन दिस मैटर। सपोज दैट मैंने किसी एक का नाम लिया, मनोज का। मिस्टर मनोज, वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन दिस मैटर। वुड यू लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स दिस मैटर। कुछ भी हम लोग अगर बोलते हैं तो इस तरह से बेसिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करके अच्छे ढंग से उसको हम लोग बोल सकते हैं। आप यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप दोनों चीज़ों को आप इसको चेंज करके देखिए। आई की जगह पे आप वी लगा सकते हैं, यू लगा के बनाइए, ही से बनाइए, शी से बनाइए, और किसी नेम लगा के भी बना सकते हैं नाम को। यहाँ पे आप दे लगा के भी इसको आप चेंज करके बना सकते हैं। मतलब जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके मतलब इसमें ज़्यादा आपको परेशानी भी नहीं होगी। सिर्फ यहाँ वर्ब लगाना है, वर्ब के अकॉर्डिंग टू द जो भी चीज़ आप उसको करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे, वो उस तरह से बनेगा। जैसे मैं तुम खेलना चाहोगे, तो यू मतलब ये सेंटेंस ही हमारा लग रहा है, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तो वुड यू लाइक टू प्ले। ठीक है, क्या मतलब क्या हुआ, क्या तुम खेलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू प्ले। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी। ठीक है, अगर मैं कुछ भी इस तरह से आप समझिए कि जो भी आप वर्ब लगा रहे हैं कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं इस किताब को पढ़ना चाहूँगा, क्या तुम इस किताब को पढ़ना चाहोगे, तुम इस किताब को कैसे पढ़ना चाहोगे, तुम वहाँ कैसे जाना चाहोगे। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी हम लोग हिंदी में सेंटेंस सोचते हैं, आप इसको ईजी वे से इसको आप बेसिक एक्सप्रेशंस के थ्रू से आप इसको बना के देख सकते हैं। एक सेंटेंस आप समझिए इतना ही कि एक सेंटेंस बेसिक एक्सप्रेशन से आप कितने सेंटेंस बना सकते हो, इस चीज़ पर सिर्फ फोकस करना सीखिए आप। कि एक सेंटेंस भी अगर हमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो मैक्सिमम हम इसको कितना ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि वर्ब जहाँ चेंज हुआ, वर्ब के साथ में जो भी वर्ब लगा रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्स को भी लगा के देखिए। जैसे रीड के बाद हम क्या कॉम्प्लीमेंट्स लगा सकते हैं, बुक लगा सकते हैं कि मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, किताब पढ़ सकता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, कुछ भी चीज़ को। अगर हमने कहा कि वॉच मतलब क्या हो गया, देखना, मतलब किस चीज़ को देखना,
टीवी देखना, टीवी देखना को ही हम लोग कहते हैं वॉच द टीवी। तो देखना आपका एक वर्ड तो आता है देखना, भगवान आँख दो ही दी हैं, लेकिन अगर देखना को अगर आप नैरेट करने लगेंगे तो बहुत तरीके से वो नैरेट हो जाएगा। जैसे सपोज दैट गुर्रा के देखना अगर कहेंगे तो कहेंगे उसको स्टेयर, स्टेयर जैसे कहेंगे तो वो गुर्रा के देखना का हो गया। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट इधर भी चेंज कीजिए और वर्ब इधर भी चेंज कीजिए, उसके बाद का कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड्स जो उसके साथ में ऐड करना चाह रहे हैं आप उसे ऐड कीजिए। देखिए वो सेंटेंस कितना तक आपका जा सकता है, आप उसे बहुत लंबा नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्स आप देके उसको सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं अभी हम इतने ही तक ठीक हैं, इसके बाद का चीज़ है सो बाद में मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अभी तक मैं ये बेसिक एक्सप्रेशन के विषय में 2-3 आपको मैं बता चुका हूँ और भी आगे मैं बताऊँगा बेसिक एक्सप्रेशन, लेकिन अब वो थोड़ा अब ये बेसिक एक्सप्रेशन जो इस तरह का है वो थोड़ा अभी अब चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको चेंज करने के पहले अब हम लोग फिर थोड़ा सा इतनी दूर के बाद फिर थोड़ा सा हम लोग बेसिक की ओर दूसरे चीज़ पर हम लोग जाएंगे, जहाँ से हमें सारा चीज़ अच्छी तरह से नीचे की चीज़ों को अगर हम मजबूत करते चले जाएंगे तो ऊपर का जो भी चीज़ होगा हमारा नीचे का प्लिंथ अगर घर बन रहा है वो अगर मजबूत हो गया तो हमारा घर मजबूत बनेगा। तो नीचे से जितने भी चीज़ को हम मजबूत करते चले जाएंगे वो हमारा उतना मजबूती हमारे स्पोकन में भी दिखेगा। सपोज दैट अगर कोई कहीं पे कोई माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की अगर कभी स्ट्रक्चर बनता है तो आप इस चीज़ को देखे होंगे कि सबसे पहले क्या मजबूत किया जाता है, तो उस जो लकड़ी के ढांचे पर माँ सरस्वती, माँ दुर्गा किन्हीं का भी जब स्टैचू बनाया जाता है तो आप देखते होंगे कि वो लकड़ी का ढांचा बहुत ही मजबूत तरीके से उसको बनाया जाता है, ताकि वह जो हमारी माँ दुर्गा और माँ सरस्वती या जो भी देवी देवताओं का अगर उसमें मिट्टी का लेप वगैरह लगा के सारा चीज़ किया जाता है, उतनी खूबसूरती लाया जाता है सारी चीज़ों का, और लास्ट में आँखों में आँख बनाया जाता है ताकि वो जीवंत हमें दिख सके। तो ये सारे चीज़ों समझाने का मतलब यही चीज़ है भाई साहब कि आपको पहले बेस मजबूत कर लेना। बेस अगर मजबूत हो जाएगा तो फिर आप खुद ब खुद अपने आप को संभाल सकोगे, मतलब दूसरे के सहारे के बिना भी आप आगे बढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा। ऐसे तो क्या है कि आपको हर हालत में कहीं ना कहीं आपको जाके प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी मजबूत करके अपने आप को स्थिति में जाओगे तो क्लास में आपकी पोजीशन किसी भी जगह पे अलग होगी, आपकी रेपुटेशन बिल्कुल अलग होगी, आपके मतलब कहिए कि जो नेम एंड फेम है वो बहुत ही अच्छा बढ़ेगा। चलिए आगे के क्लास के लिए हम लोग तैयारी, मतलब तैयारी नहीं कहेंगे, आप ये कहिए कि इसके बाद के क्लास में मैं आपको और भी बेहतर चीज़ में बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।